जिस प्रकार ये सावन का मास चला हुआ है, जो इसका बखान गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, उनका हमें अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि सावन मास में भगवान शिव की आराधना की जाती है। भगवान शिव ने ही इस सनातन धर्म की स्थापना की थी अपना परिवार बनाकर। जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था ना, हर बार इस पृथ्वी को बसाया गया। भगवान जी ने व्यक्तियों को भेजा, लेकिन हर बारी भक्ति पूजा पाठ यज्ञ करके चले जाते और सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी। तो भोले भगवान ने इस सृष्टि को आगे बढ़ाया, कामदेव की स्थापना की, खुद विवाह किया, पुत्र है, माता पार्वती है, और जितने भी सनातन धर्म के नियम हैं वो सारे के सारे भोले बाबा ने बनाए हैं। जो भगवान को मानते हैं और सनातन धर्म को अपने आप ही मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि भोले बाबा ने ही सनातन धर्म की स्थापना की है कि हमें माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने बहन की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने भाई से प्रेम करना चाहिए, समाज में हमें किस तरीके से रहना है, वो सब सनातन धर्म के अंदर है। इसीलिए भोले बाबा सबसे प्रिय है, जिसने इस धरती को संवारा संवाजा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि भोले बाबा अपने हर रूप में बताते हैं कि हमें किस प्रकार रहना चाहिए, लेकिन व्यक्ति सोचते नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। भोले बाबा का नाम लेने का तब फायदा है जब उनके चरित्र को हम अपने जीवन में उतारें। भगवान श्री राम का नाम लेने का तब फायदा है, राम राम बोलने का तब फायदा है जब भगवान श्री राम के चरित्र को अपने जीवन में हम उतारें। खाली राम राम कहने से कुछ नहीं होगा। जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान, उनका चरित्र हमारे जीवन में आना चाहिए। जब गुरु नाम का फायदा होगा, जब गुरु जी के चरित्र को हम अपने जीवन में उतारेंगे। इनकी भक्ति देखकर हम प्रसन्न हुए थे, हमें अच्छा लगा था, तब जाके हमने गुरु नाम लिया था। कह दो जय माता दी। लेकिन प्यारे, हम गुरु नाम ले लेते हैं, भगवान का नाम ले लेते हैं, लेकिन उनके चरित्र को अपने जीवन में नहीं उतारते। जब गुरुदेव भगवान हमें अच्छे लगे थे, प्यारे लगे थे कि कितने अच्छे लग रहे हैं, मैं तो इन्हीं का नाम लूंगा। लेकिन प्यारे, एक चीज दिखना भूल गया कि वो सुबह 3 बजे उठकर भक्ति पूजा पाठ करते हैं, उसको भूल गया तू। केवल नाम ले लिया, रट लिया, लेकिन जो गुरुदेव भगवान पूजा पाठ करते हैं उसका एक अंश भी अपने जीवन में नहीं उतारा। उस नाम का इतना फायदा नहीं होगा जितना आप सोचते हैं। घमंड से लिया गया भगवान का नाम भी मिथ्या हो जाता है प्यारे, वो किसी काम का नहीं रहता। और प्रेम से लिया गया, केवल प्रेम से एक छोटा सा नाम भी हमारे जीवन का कल्याण कर देता है। बोलिए गुरुदेव भगवान। तो प्यारे, भगवान जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये जो भोले बाबा हैं, इनकी जटा में गंगा है। ये जटा में ही गंगा क्यों रखी भोले बाबा ने, और कहीं क्यों पर नहीं रखी, हाथ में क्यों नहीं ली, और कहीं कंधों पर क्यों नहीं विराजमान किया? भोले बाबा दर्शाते हैं कि व्यक्ति का दिमाग कभी भी गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि गंगा इतनी ठंडी है कि भोले बाबा अपना दिमाग बिल्कुल ठंडा रखते हैं। तुम्हें भी हर परिस्थिति में अपना दिमाग ठंडा रखना है, गर्म नहीं होना, किसी से गुस्सा नहीं करना, अपशब्द नहीं बोलने, ये भोले बाबा बताते हैं। उनका अनुसरण कीजिए। उनकी भक्ति का जब फायदा होगा जब आप लोग उनका अनुसरण करेंगे, जो उन्होंने बताया उस सद्मार्ग पर चलोगे। उनके गले में हमेशा सांप रहते हैं, देवों के महादेव महाकाल भी उनके गले में रहते हैं। सर्प किस चीज का प्रतीक है? काल का, क्योंकि सर्प को देखकर आम व्यक्ति या जो भी व्यक्ति है डर जाता है, अगर वो डस ले तो मर जाता है।
उस वो काल का प्रतीक है, उसके गले में पड़ा है। सब तो लोग देखते हैं कि भोले बाबा के गले में नाग है, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं प्यारे कि एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है। किसकी वजह से? इस काल की वजह से। काल कहाँ पर है? महादेव के गले में है। हर बारी हर पल तुम्हें दिखाते हैं, लेकिन अपने भौतिकतावाद में तुम इतने व्यस्त हो जाते हो। रोज भोले बाबा के दर्शन करते हो, पर गले में वो सर्प दिखाई नहीं देता। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, उनके दर्शन करके, उनका अनुसरण करके, उनके बताए मार्ग पर चलना बहुत अनिवार्य है। तब जाकर आपकी भक्ति पूर्ण होगी। राम नाम का दिखावा करने से, गुरु नाम का दिखावा करने से आपकी भक्ति पूरी नहीं होगी। दिखावा कितना ही कर लेना प्यारे। एक नास्तिक व्यक्ति होता है, एक आस्तिक व्यक्ति होता है। इसी के ऊपर देखिए भगवान शिव की कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। एक नास्तिक आदमी कौन होता है? जो भगवान को नहीं मानता, इस ईश्वरीय शक्ति को नहीं मानता कि संसार में कोई ऐसी शक्ति है जो इस पृथ्वी लोक को चला रही है, उसका नाम नहीं है, वो उस शक्ति को नहीं मानता। हम लोग अपने अनेक रूप में मानते हैं शक्ति वही है जो इस संसार को चला रही है। इस प्राकृतिक को प्रेम नहीं करता। इतने सुंदर सुंदर पेड़ इसमें खड़े हैं, एक बिल्कुल नया पेड़ एक व्यक्ति काट देता है, उसको जरा भी दर्द महसूस नहीं होता कि ये भगवान की बनाई प्राकृतिक को मैं अपने हाथ से काट रहा हूँ। इसका मतलब वो भगवान को नहीं मानता। कितने जीव जंतुओं को अपने कुछ क्षण के स्वाद के लिए उनको बलि विधान कर देता है, काट देता है। तो प्यारे, वो किसी भी सूरत में उस भगवान को नहीं मानता। वो कौन व्यक्ति है जो उसकी प्राकृतिक और उसकी बनाई सभी वस्तुओं का सर्वनाश करने पे उतरा है? वो आस्तिक है या नास्तिक है? ये आप देखिए। जो भगवान को नहीं मानते वो नास्तिक व्यक्ति हैं, जो प्राकृतिक को नहीं मानते वो नास्तिक व्यक्ति हैं। और प्यारे, आस्तिक व्यक्ति कौन होता है? देखना, वो जरूरी नहीं भोले बाबा का नाम ले, जरूरी नहीं गुरुदेव का नाम ले, जरूरी नहीं इस माता रानी का नाम ले, क्योंकि ये शक्ति सबके अंदर विराजमान है। जो इस प्राकृतिक को प्रेम करता है, अपने हाथों से फूल पौधे लगाता है, समझ जाना ये भगवान को मानता है, भगवान की प्राकृतिक की रक्षा करता है। ये किसने बताया? ये सब भोले बाबा बता रहे हैं कि नास्तिक और आस्तिक क्या है। आस्तिक व्यक्ति कौन? जो जितने सैकड़ों जीव जंतु इस पृथ्वी पर है, उनको सोचता है कि ये मरे नहीं, हर हाल में जीवित रहे, उनकी रक्षा करते हैं। अगर किसी आम व्यक्ति के नीचे, पांव के नीचे एक मकोड़ा, एक चींटी आ जाए, उसे पता चल जाए, तुरंत पांव उठा लेता है, तो वो व्यक्ति आस्तिक है प्यारे। और जो जानबूझकर उसको मसल देता है, वो व्यक्ति नास्तिक है प्यारे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ये महिमा भोले बाबा बता रहे हैं। जो इस प्राकृतिक से प्रेम करते हैं वो भगवान को जाने अनजाने रूप में मान लेते हैं। भले ही वो गुरु का नाम ना ले, सुमरन ना करे, भले ही उनका सफर बहुत लंबा हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भगवान की शरण में वो आ जाते हैं किसी न किसी रूप में। तो प्यारे, ऐसे ही व्यक्ति, 4 दोस्त अपने घर से निकल गए। 4 व्यक्ति, चारों बहुत गहरे दोस्त अपने घर से निकल गए कि हम घूम के आएंगे। घूमने चले गए, बहुत घूमे, पूरी नगरी में घूमे, किसी दूसरे शहर में चले गए। और उनके 2-4 दिन में जितने वो पैसे लेके गए थे सब खत्म हो गए। एक भी रुपया उनकी जेब में नहीं था। ये सब देखकर एक दूसरे को देखने लगे चारों कि ये तो नगरी हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। इस नगरी में हमें कोई भी नहीं जानता। हम किससे मदद मांगेंगे, किससे अपनी हेल्प करेंगे कि कोई हमें पैसे दे दे और हम अपने घर को चले जाएं। बोलो ओम नमः शिवाय। कह दो जय माता दी। ऐसे बोलो, आनंद आएगा कथा में।
आपका हौसला मेरी कथा बुलंद हो जाएगी प्यारे। तो प्यारे, चारों एक दूसरे की मुंह की तरफ देखे कि कौन मदद करेगा, ऐसे ही निकल पड़े। एक किसान खेत में हल जोत रहा था, एक किसान खेत में हल जोत रहा था। चारों थक गए, बोले किस किसान के पास पानी मिल जाएगा, हम पानी तो पिए, भूख भी लगी है। उस किसान के पास चले गए। जैसे ही किसान को बोला कि भाई पानी पिला दो, उतनी ही देर में उसका जवान बेटा एक्सपायर हो जाता है खेत में ही, किसान का। ये देखकर वो व्यक्ति जिससे वो पानी पीने की मदद करने के लिए गए थे, वो व्यक्ति रोया नहीं, विचलित नहीं हुआ, जरा सा भी अपने रास्ते से नहीं हिला। ये मान लिया ये तो विधि का विधान है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ। और उन चारों का आदर सत्कार किया और कहा, भाई तुम थक गए हो, आओ पहले तुम पानी पियो, भोजन तो मेरे पास नहीं है, आप घर चले जाना, भोजन भी कर लेना। एक काम बोल देना घर पे कि 2 व्यक्तियों का खाना खेत में आता था, अब बोल देना एक ही व्यक्ति का खाना खेत में भेजे। कह दो जय माता दी। प्यारे, इतनी स्थिरता ये कौन बनाते हैं? ये भगवान जी हमारे अंदर बनाते हैं। वो कहते हैं कि इन गुरु को कैसे बनाए और क्यों बनाए, जब तक सब कुछ निर्धारित है इस संसार में, कोई बदल नहीं सकता कि मेरे साथ क्या होना है, फिर गुरु का हम क्यों धारण करें? बड़ा अच्छा सवाल किया एक व्यक्ति ने। फिर गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में क्या है, जब भगवान ने सब कुछ पहले ही निर्धारित किया है? जो होना है वो होके रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। फिर गुरुदेव भगवान क्या करेंगे और क्या करेंगे हम गुरुदेव का नाम लेके? कह दो जय माता दी। तो प्यारे, गुरुदेव भगवान कहते हैं, जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल नवजात शिशु पैदा होता है, उसकी माँ उसे संभालती है। सर्दी गर्मी का उस बच्चे को नहीं मालूम कि कितनी लगी है, लेकिन उसकी माँ को पता है कि मेरे बेटे को ठंड लग रही है कि या गर्मी लग रही है, उसकी माँ को पता है, वो बच्चा नहीं बोल सकता। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जब वो चलता है तो उंगली पकड़ के उसकी माँ उसे चलना सिखाती है। बड़े छोटे का वो ज्ञान उसे सब दे देती है। इस लालच में नहीं प्यारे कि ये बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, इस लालच में नहीं, इस लालच में कि उसकी कोख से जन्म लिया है, कहीं मेरी कोख कहीं कलंकित ना हो जाए, इसीलिए वो हर समय, हर पल, हर क्षण उसको संस्कार देती है। कह दो जय माता दी। गुरुदेव भगवान बता रही है कि ऐसा करती है, समय समय पर आने पर उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती है, उसको हर तरीके का समाज सिखाती है। तो प्यारे, ठीक उसी प्रकार गुरुदेव भगवान भी हमारे जीवन में एक ऐसा काम कर देते हैं। इस जन्म के तो दुख वो काटे या ना काटे प्यारे, जो हमने पिछले जन्म में किया वो तो काटने हैं, लेकिन ये जन्म ऐसा कर देते हैं कि ये जन्म मरण के फेर से मुक्त कर देते हैं प्यारे। कह दो जय माता दी। इतना अपने ब्रह्मांड का ज्ञान हमारे मस्तिष्क में भेज देते हैं, हमारी नस नस में वो गुरु नाम, वो राम नाम, वो शिव का नाम स्थापित कर देते हैं। अतः प्यारे, जब अंत समय आएगा तो हर सांस, हर क्षण गुरु नाम का निकलेगा, तो उसके जीवन मरण का फेर खत्म हो जाएगा। कह दो जय माता दी प्यारे। तो वास्तविक व्यक्ति वे चारों दोस्त चले जाते हैं। वो बोला, किसान घर पर चले जाओ, भैया तुम लोगों को भूख भी लगी है, खाना भी खा लेना, और घर पर बोल देना एक ही व्यक्ति का खाना है। चारों व्यक्ति एक दूसरे की मुंह की तरफ देखते हैं। अरे इसका जवान पुत्र चला गया, इसकी आंख में एक भी आंसू नहीं, और बार बार कह रहा है, मुझे नहीं पता, जो किया भगवान ने किया, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी इसको पालने में, पोसने में।
अगर इसके सांस मैं नहीं ला सकता, ये तो सब के सब भगवान के हाथ में। चले गए घर पर। घर की स्थिति देखी, जो लड़का चला गया था, एक्सपायर हो गया था, उसकी पत्नी ने बड़े आदर पूर्वक उन चारों को बिठाया और भोजन कराया, पानी पिलाया। ये भी देखकर सोच रहे हैं कि देखो इसकी पत्नी कैसी है, कोई विलाप नहीं कर रही, केवल यही बोल रहे हैं इस भगवान की मर्जी के आगे कुछ भी नहीं चलेगा। तो उससे कहा कि हम तो दूसरी नगरी के हैं, हमें कहीं जाना है, आप हमें वहां पर जाने के लिए हमें किराए की आवश्यकता है, हमें 500 रुपये चाहिए ताकि हम अपने घर पहुंच जाए। उस बहन ने कहा देखो भैया, हम बहुत गरीब हैं, लेकिन बगल में ही 2-3 घर छोड़कर वो पैसे दे देते हैं। पुराना समय था, सत्कार का समय था, एक दूसरे के विश्वास का समय था प्यारे। भेज दिया और वहां पर गए, हम ऐसे ऐसे परदेसी व्यक्ति हैं, दूसरे नगर से आए हैं, 500 रुपये हमें दे दो। ठीक है भैया, ले जाओ और अपना एड्रेस लिखवा दो। उन व्यक्तियों के मन में छल आ जाता है, किसी ने गलत एड्रेस लिखवाया, किसी ने कुछ लिखवाया, किसी ने भी सही नहीं दिया और 500 रुपये उस व्यक्ति ने उनको दे दिए। जब दिए तो बोले, जब सुना, पूछा, हम इस तरीके से गए थे, वो किसान का बेटा चला गया, सब भगवान की मर्जी बता रहा। उसकी पत्नी के घर गए, खाना भी खाया, वो भी सब भगवान की मर्जी बता रही है। यहाँ पर इस नगरी में कैसे लोग हैं जो केवल और केवल भगवान पर ही विश्वास करते हैं। जब वो बात उन चारों के मन से सुनी, उस व्यक्ति ने तो झट से कहा, अरे अरे, तुम नास्तिक व्यक्ति नहीं हो, तुम तो केवल और केवल नास्तिक व्यक्ति हो, राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति हो। लाओ ये 500 रुपये हमें दे दो, तुम्हारे किसी काम के नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई नियम नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, पता नहीं कितने दिन से तो तुम नहाए नहीं हो, तो भगवान की आराधना क्या करोगे? क्या नियम है तुम्हारे पास? इस नगरी में सबके सब आस्तिक व्यक्ति रहते हैं, 500 रुपये वापस ले लिए, लेकिन नियम बहुत बड़ी चीज है। गुरुदेव भगवान कहते हैं केवल और केवल एक नियम, केवल और एक नियम इस संसार से उतार सकते हैं, किसी भी तरीके का ले सकते हैं। तो देखो प्यारे, एक नियम ऐसे ही सत्संग हो रहा था। गुरुदेव भगवान किसी नगरी में गए, सबको सत्संग प्रवचन दिया, उन सब पर इतना सत्संग का प्रभाव पड़ा। गुरुदेव भगवान ने कहा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक नियम ले ले, केवल एक, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। कह दो जय माता दी। ये प्यारे नियम की कथा है। सभी व्यक्तियों ने नियम ले लिया नगरी में। किसी ने कहा मैं नहा धोकर मंदिर में जाऊंगा, मैं नहा धोकर प्रसाद ग्रहण करूंगा, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा, मैं इस समाज का कल्याण होगा। सब व्यक्तियों ने सबने नियम ले लिया एक। लेकिन एक पनिया, किराने की दुकान, हजारों प्रकार के सामान भरे, उसके पास इतना भी समय नहीं था कि गुरुओं की कथा में चला जाए। पूरी नगरी के मोहल्ले के व्यक्ति कहते हैं, अरे लाला जी, ये देखो सारा का सारा गली, ये मोहल्ला सब गुरुओं के सत्संग में गया था, एक एक नियम ले लिया, सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अरे तुम इस नगरी में ऐसे व्यक्ति हो, सत्संग में तो गए नहीं और ना ही कोई नियम लिया। कह दो जय माता दी। ये बात गुरुदेव भगवान को पता चली। किसी ना किसी तरीके से आसपास के व्यक्ति पकड़कर उस बनिए को गुरुजी के सामने बिठा देते हैं। तो गुरुदेव भगवान, पूरी नगरी में, हमारे पूरे मोहल्ले में एक व्यक्ति बचा है जिसने आपकी कोई कथा नहीं सुनी, ना ही कोई नियम लिया, तो इसको भगवान कैसे मिलेंगे? कह दो जय माता दी। सभी एक दूसरे की मदद करते भी थे भाई पहले। अब बनिया थे, दुकान को छोड़ना नहीं चाहते थे, दिन रात बस फेर के चक्कर में रहते थे, उसके कितने पैसे बना दूं, उसने 100 रुपए का सामान लिया है, 500 की उधार लिख दूं,
बस इसी फेर में रहते थे। कह दो प्यारे जय माता दी। ऐसे किरियाने वाले तो तुमने भी बहुत देखे हुए यहाँ पे, किसी ने उधार कर ली तो उसकी उतरती नहीं है, पूरी जिंदगी निकल जाती है। किस कारण से? केवल और केवल इस पैसे के हेर फेर से नहीं उतरती। कह दो जय माता दी। तो प्यारे बनिया बड़ा चतुर था, गुरुदेव भगवान के सामने बैठा, बहुत सारे नियम बताए गुरुजी ने। बता क्या लेगा? तेरे जीवन का उद्धार कर दूंगा, तेरा बेड़ा पार कर दूंगा, भव से पार उतार दूंगा। केवल एक नियम ले ले, एक, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, तू ऐसे सत्संग में बैठा है। वो बोला गुरुजी एक नियम ही देना चाहते हो तो एक नियम ले लेता हूँ। कौन सा? मेरे घर के सामने, मेरी दुकान के सामने एक कुम्हार बर्तन अपने घर के बाहर बैठकर बनाता है और वो सुबह से शाम तक बाहर बैठा रहता है। बस एक नियम ले लेता हूँ, सुबह उठूंगा, उस कुम्हार का मुंह देख लूंगा और अपना फिर खाना पीना कर लूंगा। कह दो जय माता दी। किसी भी हालत में दुकान को छोड़ना नहीं चाहता था। ऐसा ही नियम ले लिया, दुकान खोले, सामने कुम्हार और अपना बर्तन बनाए, मिल जाए चलो देख लिया। ऐसे बहुत साल चलता रहा। एक दिन कुम्हार चला गया कहीं, सुबह दुकान खोली, कुम्हार दिखाई नहीं दिया। दिन प्रतिदिन का नियम और आदत हो गई कि कुम्हार का मुख देखूंगा, उसके बाद खाना खाऊंगा। अरे गुरुजी ने नियम दिया है, बड़ा अजीब नियम ले लिया मैंने। सोच रहा मन में कुछ ऐसा ले लेता कि दुकान पे ये इतने चावल सामग्री खाद्य पूर्ति रखी है, इन्हीं को बोल देता, इनको देख लूंगा, खाना खा लूंगा। रोज दिन रात यही तो बेचना है। कह दो जय माता दी। हर व्यक्ति अपनी आसानी ढूंढता है, मुश्किल काम और नियम प्यारे कोई नहीं करता। अब ये देखा कि उस दिन कुम्हार बर्तन नहीं बना रहा, घर गया, कहाँ गया कुम्हार? अब वो तो मट्टी खोदने के लिए बाहर गए ऊपर, गांव से बाहर। वो मट्टी खोद के लाएंगे तब जाकर बर्तन बनाएंगे। मट्टी खत्म हो गई थी। अब थोड़ी देर इंतजार किया, बेचारा भूखा मर गया। सोचता रहा, वो कुम्हार आया नहीं। अरे मैं भोजन कैसे करूं? गुरुजी का दिया नियम मैंने दे रखा, टूट जाएगा। सोच रहा था अपने विचार में कि टूट जाएगा, ये अच्छी बात नहीं। घर वालों से पूछा कहाँ गया? कैसे ऐसे खेत से बाहर गया, अपने गांव से, उधर मिट्टी का पहाड़ बना हुआ, उधर गया। चला गया पीछे पीछे उसके कुम्हार के। इतने में कुम्हार ऊपर मिट्टी खोद रहा था। देखिए ये गुरुदेव भगवान कृपा करते हैं ना, कैसे करते हैं। इतनी तालियां बजाओगे तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी कथाएं, ऐसा सत्संग कोई नहीं सुनाएगा। जब वो कुम्हार ऊपर एक पहाड़ से पे चढ़कर मिट्टी खोद रहा था तो 4 टोकने, 4 बर्तन, 4 घड़े सोने के खजाने के कुम्हार को मिल जाते हैं। और कुम्हार जब 4 घड़ों को देखकर प्रसन्न हो जाता है कि मेरी तो पूरी गरीबी खत्म हो जाएगी, आने वाले 7 पीढ़ी की भी, बहुत प्रसन्न हो गया। लेकिन उस कुम्हार को ये नहीं पता कि ये धन कैसे और कहां से कैसे मिला है, नहीं पता। वो तो साधारण, वो तो भगवान की तरह उसका मुख देखता था तब खाना खाता था। नीचे वो आवाज लगा रहा, देख लिया उसने, बनिया आ गया कुम्हार का मुख देखने के लिए कि मैं जाके खाना खाऊं। और जब पहाड़ से नीचे ऐसे करके देखा, हाँ भाई ठीक है, देख लिया देख लिया, ठीक है मैं जा रहा हूं। क्योंकि सेठ जी को बहुत तेज भूख लगी थी। ऊपर से कुम्हार के मन में लालच आ गया, किसने तो देख लिए मेरे 4 मटके धन के, तभी तो कहा इसने देख लिया देख लिया। और ये जाके पूरे गांव को बताएगा कि मेरे पास 4 मटके धन के हैं और ये तो मेरे पास कुछ नहीं छोड़ेगा। ऊपर से कुम्हार नीचे भागा है, रुको लाला जी रुको। अरे भाई आपने देख ही लिया है तो आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लूंगा। कह दो जय माता दी। जब 4 मटके नीचे लेके आया धन के, देखना कितनी सुंदर दृश्य बन गया। कुम्हार नीचे लेके आया, अरे सेठ जी तुमने देख लिया, तुम जाके पूरे गांव को बताओगे और मैं तो गरीब का गरीब रह जाऊंगा, कभी अमीर नहीं हो पाऊंगा। ऐसा करो ये 2 मटके तुम रख लो सोने के, 2 मटके मैं।
जब ये बात सुनी कुमार के मुंह से, सेठ जी फपक फपक कर रोने लगे, बहुत तेज तेज रोने लगे। अब ये समझ न आई कुमार के क्यों रो रहे हैं। अरे सेठ जी देखो, मैंने तो अपने नियत के हिसाब से बिल्कुल आधा आधा धन कर दिया, फिर भी तुम रो रहे हो इतनी तेज तेज। वो बोला, रे भाई मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तू मुझे आधा धन दे रहा है, मैं तो इसलिए रो रहा हूं, गुरुदेव भगवान के सामने मैंने नियम लिया था कि तेरा मुख देखकर तब भोजन करा करूंगा। अरे प्यारे, तेरा मुख देखा तो इतना अपार धन मिला, अगर ऐसा कोई नियम ले लेता कि भगवान का मुख देखता तो भव से पार हो जाता। प्यारे इतना रोया, अपने आप को संभाल नहीं पाया कि मैं कौन सी दुनिया में जी रहा हूँ। एक आम व्यक्ति का नियम मुझे इतना धन दिला सकता है, तो ये भगवान की आराधना और ये मंदिर में जाना, गुरु की हाजिरी लगाना मुझे कितना धन इस भव से पार उतार दे। प्यारे ऐसा ये नियम की कहानी है। ये ऐसे गुरुदेव भगवान होते हैं, तीर कहीं और चलाते हैं, निशाना इनका कहीं और होता है। निशाना सेठ जी पे लगाया था, उद्धार उस कुमार का भी कर दिया। कह दो जय माता दी। तो प्यारे जब उसके मन में लालच आया तो भगा दिया उन चारों को। कथा वहीं से आ जाती है, बहुत लंबी होती है, वहीं से आ जाती है और भगा दिया उन चारों को। बोले जाओ, तुम कोई नियम कर्मी धर्मी नहीं हो, तुम आस्तिक नहीं हो, तुम तो केवल नास्तिक हो, जानवर और राक्षस प्रवृत्ति को बहुत बड़ा बुला कहा। हाथ जोड़े, हमसे गलती हो गई, हमारे मन में पाप आ गया, गलत पता तुम्हें लिखवाया, लेकिन एक बात बताओ, हमारी कौन मदद करेगा कि हम अपने घर को चले जाएंगे। ठीक है, इस नगरी से आगे चले जाओ, वहां पर उसके घर, वो तुम्हें 500 रुपए दे देगा, तुम्हारे आने जाने का कर देगा। कह दो जय माता दी। तो भैया वहां पहुंच गए, चारों हाथ जोड़े, बोले कि ऐसे ऐसे बताया उधर वाले गांव में कि आप हमारी मदद कर दोगे, 500 रुपए दे दोगे, हम अपने घर को लौट जाएंगे। तो बोला हाँ हाँ भैया ले जाओ, अपना एड्रेस लिखवा दो और आगे ये लिखवा दो क्या कि इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में। कह दो जय माता दी। प्यारे ऐसे ऐसे व्यक्ति भी होते थे। अपना पता लिखवाया, फिर वो गलत लिखवा दिया। और एक व्यक्ति के मन में लालच कभी खत्म नहीं होता। प्यारे जब वो पैसे दे रहा था, उसका एड्रेस लिख रहा था, तो बताओ इसी जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे 500 रुपए। एक व्यक्ति बोला, अरे ये सब यहाँ पर इस नगरी में मूर्ख व्यक्ति हैं, ये पागल हैं, इनको कुछ नहीं पता, तुम 500 रुपए लो, देने भी नहीं पड़ेंगे, अगले जन्म की लिखवा दो। कह दो जय माता दी। 500 रुपए लिए और लाला जी को लिखवा दिया कि अगले जन्म में देंगे। जा चले गए। जब रास्ते में आए, भूख लगी, प्यास लगी, कुछ पैसे थे, खाया, लेकिन एक खेत में एक किसान बैल को चला रहा था, अचानक से बैठ गया और उठे ही ना, बहुत बूढ़ा बैल हो गया। और वो किसान उसको 2-4 डंडे मारे नंदी महाराज को कि उठ, ये खेत मेरा रह गया, इसको पूरा कर, लेकिन नहीं उठे, बहुत थक गया था बेचारा, सुबह से हल जोत रहा था नंदी बाबा। एक बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आया, बिल्कुल बूढ़ा। अब बोला, भाई क्या बात है? अब ये सुबह से मुझे परेशान कर रहा है, ये बैल खेत जोत रहा था, बीच में ही छोड़ दिया, बता मैं क्या करूंगा इस नंदी का। अब ठीक है मैं जाता हूँ। वो बूढ़ा व्यक्ति गया। वो बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं श्री भोलेनाथ थे, जो भगवान के रूप में उन सबका कल्याण करने के लिए आए थे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे जब भगवान जी गए नंदी बैल के पास, कान में कहा, अरे नंदी तू तो मेरी सवारी है, तेरा कोई कर्म बिगड़ गया, पिछले जन्म में कितना लेके खाया, इस व्यक्ति का दे दे, थोड़े से पैसे रह रहे हैं 1-2 दिन के, नहीं तो मर गया ना बीच में,
अगले जन्म फिर आएगा, फिर डंडे खाएगा, ब्याज सही देगा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे वो बैल उठा और फटाक से सारा खेत जोत दिया। वो किसान बोला कि महाराज ऐसा क्या हुआ, क्या पढ़ाया बैल को, पूरा खेत का खेत जोत दिया। और वो चारों भी वहीं आ गए थे। देखिए उनका उद्धार करना था भोले बाबा ने। कि बोले कुछ नहीं, मैंने ये देख लिया पिछले जन्म में है ना, तेरा धन इस व्यक्ति ने खाया था, इस नंदी बाबा ने खाया था। तेरा उतारने के लिए तेरे घर में ये बैल बनकर आया, दिन रात बोझा ढोता है, तेरा खेत ढोता है। पर इसका थोड़ा सा कर्जा रह रहा था 2 दिन का। 2 दिन के बाद ये मर जाएगा, फिर तुझे ना मिलेगा, क्योंकि तेरा कर्जा माफ हो जाएगा पिछले जन्म का। जब वो चारों व्यक्तियों ने वो बात सुनी भगवान की, तो उनके भी कान खड़े हो गए। जो उस व्यक्ति को लिखवा के आए थे कि अगले जन्म में ले लेना 500 रुपए, वो पांव पकड़ लिए उस व्यक्ति के, बूढ़े बाबा के चारों ने। भगवान हमसे भी कोई गलती हुई है महाराज, हमें भी समाधान करो, हम भी ऐसे ऐसे करके आए हैं, हमारे मन में पाप आ गया, इसको कैसे माफ करोगे भगवान। महाराज ऐसे ऐसे बोलने लगे, क्योंकि आंखें खुल गई और चमत्कार अपने सामने देख लिया बैल नंदी बाबा का। तो भगवान अपने रूप में आ गए। अरे मूर्खो, तुम इस धर्म नगरी में आकर जुल्म कर रहे हो, भोले भाले लोगों को लूट रहे हो। तुम्हारा भी कोई कर्म ऐसा था कि जो मुझे तुम्हें दर्शन देने थे, और तुम्हारा उद्धार मैं करता हूँ, लेकिन तुम इस तरीके से व्यवहार करोगे, लोगों का लेके खाओगे, हर बारी तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। प्यारे चारों गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, भोले बाबा के चरणों में लेट जाते हैं कि बाबा कुछ ऐसा बता दे जिससे मुक्ति मिल जाए, इस जन्म से पीछा छूट जाए, इस हेरा फेरी से छूट जाए। बाबा ने कहा कि ऐसा करना, मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, जिंदगी में काम आएगा, और औरों को भी बताना जिससे मुक्ति मिल जाए, किसी की आत्मा ना दुखे, ऐसा कोई कार्य मत करना। कि बोले सच बोलना, झूठ ना बोलना, अगर झूठ बोलनी पड़े तो ऐसी बोलना जिससे किसी के प्राण बच जाए। वो झूठ नहीं है सनातन धर्म में। भोले बाबा कहते हैं कि वो झूठ नहीं है जिससे किसी के प्राण बचे, कोई जीव जंतु बच जाए। तो सच का साथ देना। और प्यारे जैसे तुम कहते थे ना, आराम की खाने की सोच रहे थे, बिना कमाए किसी का लूटपाट का धन मिल जाए, ये तुम्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। हमेशा अपनी नेक कमाई में से खाना, और उसी नेक कमाई में से दान के लिए अवश्य निकालना, तब तुम आगे बढ़ जाओगे। कह दो जय माता दी। कि प्यारे जब भी पूजा पाठ करो, सुबह सवेरे शाम मंदिर में जाओ, भोले बाबा कह रहे हैं एक प्रार्थना करना, अपने लिए कुछ नहीं मांगना, मांगने से नहीं मिलेगा। क्यों? वो निर्धारित तुम्हें मिल जाएगा। बस एक काम करना कि प्रभु सबका भला करना, सबके लिए देना, किसी को परेशान मत करना। ये जितनी भी संसार में आत्माएं हैं, ये भगवान तेरी बनाई है, इनको कभी कष्ट ना देना, बस यही मांगना और कुछ नहीं मांगना। ये मांगना तो तुम्हारा उद्धार होगा। कि और तुमने जो ये 500 रुपए लिए हैं ना, जो तुम लोगों के पैसे ठगोगे, ये नियत खराब मत करना। अगर किसी के लिए है ना, ये मत बोलना आज दूं, कल दूं, परसों दूं, उसे अपने पीछे मत घुमाना। अरे जब तुमने लिए थे ऐसे हाथ जोड़ के लिए थे, भाई मेरा काम नहीं चल रहा, दे दो। और जब तुम्हारी देने की बारी आती है तो आंखें दिखाते हो, तो उस व्यक्ति की भी आत्मा रोती होगी, क्या तुम्हें वो शराब देगी या आशीर्वाद देगी। कह दो जय माता दी। भोले बाबा बता रहे हैं सनातन धर्म के नियम आदमी को कैसे पार जाना है। और एक नियम ये सारे मान लेना जो बताए, और एक नियम और करना। एक नियम के अंदर 2 काम आएंगे, ये 2 काम और मान लेना। क्या? कि प्यारे जब तक इस तन में प्राण है, तो इस भगवान का, गुरु का स्मरण करना, हमेशा याद रखना। और एक दिन ये मौत आएगी, इसको भी याद रखना, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय,
बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो चारों लेट जाते हैं, भोले बाबा को प्रसन्न करने में लग जाते हैं। इतनी भक्ति करते नहीं थे। कहते हैं जब भगवान का अनुसरण होता है, गुरुदेव का हमारे हृदय में अनुसरण होता है, तो ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, प्यारे अपने आप हो जाती है इस ब्रह्मांड में। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा, 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 बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा, बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा, भोला भंडारी मेरा, भोला भंडारी मेरा, भोला तालियां बजाएं, भोला भंडारी मेरा, बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा, बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। दुनिया की हर एक शहर में शिव शंभू का राज है, दुनिया की हर एक शहर में शिव शंभू का राज है, दुनिया की हर एक शहर में शिव शंभू का राज है, सूखे फूलों को खिलाता, सूखे फूलों को खिलाता भोला भंडारी मेरा, फूलों को खिलाता भोला भंडारी मेरा, बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा, बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा, 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 बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी
मेरा सतजमाता बोल भंडारी मेरा बोल भंडारी मेरा बोल भंडारी मेरा बोल भंडारी मेरा बिगड़ी किस्मत को बनाता बोल भंडारी मेरा बिगड़ी किस्मत को बनाता बोल भंडारी मेरा सबको देता महल खजाना डमरू वाला प्यार से सबको देता सबको देता महल खजाना डमरू वाला प्यार से सबको देता महल खजाना डमरू वाला प्यार से भक्तों को भी वही चमकाता भक्तों को भी वही चमकाता बोल भंडारी मेरा भक्तों को भी वही चमकाता बोल भंडारी मेरा बोल भंडारी मेरा बिगड़ी किस्मत को बनाता बोल भंडारी तेरा बिगड़ी किस्मत को बनाता बोल भंडारी तेरा बिगड़ी किस्मत को बनाता बोल भंडारी मेरा। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, आज के सत्संग की, सभी भक्तों की जय।